होंगे। आज हम सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये वन लाइन आंसर होंगे, लेकिन याद रखें यही पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझना और इनको याद कर लेना। ये लाइन टू लाइन आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की बेसिक यूनिट क्या होती है, यानी जीवन का मूलभूत इकाई क्या होती है। इसका आंसर हमारा हो गया सेल। और सेल को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता होगा, कोशिका बोलते हैं। सेकंड आंसर है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस किसको बोलते हैं, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है हमारा। तो याद रखें जो हमारा वो ऑर्गेनेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये हिंदी में भी पढ़ लें, कौन सा अंगिका कोशिका की शक्ति केंद्र के रूप में जाना जाता है। शक्ति केंद्र भी इसीलिए कहा गया, पावर हाउस इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या कार्य होता है, राइबोसोम्स का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है। इसका फंक्शन होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन को बनाता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द एंट्री। कंट्रोल्स करता है, किसको करता है, एंट्री को एंड एग्जिस्ट को, यानी सेल्स में जो सब्सटेंस जाते हैं और आते हैं इनको कौन कंट्रोल करता है। हिंदी में हमारा है, कौन सी संरचना कोशिका में पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। इसका आंसर है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे, और ऐसे ही आपको पैरामेडिकल एग्जाम्स में मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। व्हाट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। हमारे सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस कौन होता है। कोशिका के अंदर का जेल जैसा पदार्थ क्या कहलाता है। यही तो साइटोप्लाज्म कहलाता है हमारा, जिसको कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। हमारे सेल का जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, कोशिका का आनुवंशिक सामग्री क्या है, वो हमारी डीएनए है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस कराता है। कौन सा अंगिका प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, वो हमारा क्लोरोप्लास्ट है। कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ईआर का हमारा क्या फंक्शन होता है। प्रद्व्ययी का जलिका का कार्य क्या है। दो ही फंक्शन होते हैं, एक हमारा प्रोटीन बनाता है ये, दूसरा हमारा लिपिड की सिंथेसिस करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो फंक्शन होते हैं, कौन से होते हैं, प्रोटीन होता है एंड लिपिड सिंथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीज़न इन एनिमल्स। हमारे एनिमल्स में जो सेल डिवीज़न्स होती है, हमारे एनिमल्स में जो सेल डिवीज़न्स होती हैं उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होता है। जानवरों में कौन सी संरचना कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है, वो हमारा सेंट्रोजोम होता है। बच्चों क्या होता है, सेंट्रोजोम होता है।
सेल डिवीज़न के लिए जो एनिमल्स में रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रक्चर, उसको हम सेंट्रोजोम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10th, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम्स का क्या रोल होता है? लाइसोसोम्स का कार्य क्या होता है? ये डाइजेशन करता है, किसकी करता है? वेस्ट मटेरियल की। वेस्ट मटेरियल की डाइजेशन करता है। कौन करता है? हमारा लाइसोसोम्स। बच्चों, हमने यहाँ पे 10th क्वेश्चन किए हैं और इन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियोस में और सॉल्व करेंगे। आप भी ये क्वेश्चन को सॉल्व करें खुद से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी पैरामेडिकल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको हर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा और एग्ज़ाम से पहले आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।